हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोमांश 2 साल से साउथ अफ्रीका में रह रहा था, लेकिन अब वो हमेशा के लिए अपने घर अपनी माँ के पास रहने के लिए आ रहा था। लेकिन वहाँ से वो अकेला नहीं आया, बल्कि साथ में अपनी पत्नी अलहेरी को भी लाया था, जो कि एक साउथ अफ्रीकन थी। इस बात से अनजान सोमांश की माँ चंपा अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है और खुशी से हाथ में पूजा की थाली के साथ चंपा दरवाजा खोलती है तो वहाँ वो अलहेरी को पाती है और उसे देखकर चंपा कहती है, अरे तू कौन है? मैं तो सोची थी मेरा सोमू आया है, पर यहाँ तो ये काली कलूटी बड़े होठों वाली लड़की खड़ी है। अरे कहीं ये गलती से तो यहाँ नहीं आ गई? हाय, होएगा अनडेट मेट जो। अरे ये क्या बकवास किए जा रही है? और तू है कौन और यहाँ किससे काम है तुझे? चंपा अलहेरी को इतना कहती ही है कि तभी वहाँ सोमांश आ जाता है और उसे देखकर चंपा खुश होकर कहती है, अरे मेरा सोमू आ गया। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी और देखना ये लड़की पता नहीं क्या बकी जा रही है कब से। अरे माँ, ये आपको नमस्ते कह रही है और पूछ रही है आप कैसी है। क्या कहा? मुझे नमस्ते कर रही है? पर ये है कौन बेटा? तेरे साथ आई है क्या? कोई तेरी दोस्त है? हाँ माँ, साथ तो मेरे आई है, लेकिन मेरी दोस्त नहीं बल्कि आपकी बहू है। क्या कहा? मेरी बहू? ये तू क्या कह रहा है सोमू बेटा? बोल दे कि ये मजाक है और ये काली लड़की मेरी बहू नहीं है। नहीं माँ, ये सच है। अलहेरी ही आपकी बहू है और ये बात आपको माननी ही पड़ेगी। क्या कहा? ये गिलहरी मेरी बहू है? कभी नहीं, मैं इसे कभी नहीं अपनाऊंगी। व्हाट हेट गेबे और होकोम हुईली सी। अलहेरी की बोली सुनकर चंपा को कुछ समझ नहीं आता और एकदम गुस्से में आकर वो कहती है, क्या कहा? गोबर? तुझे मैं गोबर लग रही हूँ? तेरी इतनी हिम्मत? अरे माँ, वो आपको गोबर नहीं कह रही है, वो मुझसे ये पूछ रही है कि आप चिल्ला क्यों रही हो। अच्छा जी, तो अपनी इस गिलहरी को बता दे कि मैं इसे कभी नहीं अपनाऊंगी और कह दे इसे कि ये यहाँ से चली जाए जहाँ से आई है वहाँ। पर माँ, ये आपकी बहू है, आप इसे जाने के लिए कैसे कह सकती है? पैरों से। माँ, अगर ये यहाँ से जाएगी तो मैं भी इसके साथ चला जाऊंगा। अब आप सोच लीजिए, आप हम दोनों को घर में रखना चाहती है या फिर इस घर में अकेले ही रहना चाहती है। तूने और कोई रास्ता छोड़ा है क्या अब मेरे पास? अब इसे इस घर में रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर चंपा अलहेरी और सोमांश की आरती उतारकर उनका गृह प्रवेश करवाती है और गेट पर एक चावल का लोटा रखकर उससे कहती है, चल गिलहरी, अपने पैर से इस चावल भरे लोटे को गिराकर घर में आ। काली है चाहे जैसी भी है, अब बहू तो मेरी है ही ना तू। चल अब जल्दी कर। अरे माँ, इसका नाम गिलहरी नहीं अलहेरी है। अरे चाहे जो भी नाम हो, मैं तो इसे गिलहरी ही बोलूंगी। मुझे तो समझ नहीं आता इसका वो नाम और ना ही इसकी भाषा। चंपा जो कुछ भी कहती वो बात अलहेरी को समझ नहीं आती और चंपा की सारी बातें सोमांश अलहेरी को समझाता है और उसे चावल भरे लोटे को पैर मारकर गिराने के लिए कहता है। लेकिन अलहेरी लोटे में जोर की लात मारती है और वो सीधा चंपा के माथे पर लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जब कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है तो चंपा कहती है, हे भगवान, मैं कहाँ हूँ? मैं जिंदा हूँ ना? कोई है यहाँ? अरे सब मर गए क्या? अरे माँ, आपको कुछ नहीं हुआ, आप यहीं पर हो, बस बेहोश हो गई थी। व्हाट हेट गेबे और माँ जी। अरे बेटा देख, तेरी बीवी मुझे गोबर कह रही है, समझा ले इसे वरना अच्छा नहीं होगा। एक तो इसने मेरा सर फोड़ दिया, ऊपर से मुझे गोबर गोबर कहे जा रही है। अरे माँ, ये आपको गोबर नहीं कह रही है, ये तो आपकी तबीयत पूछ रही है कि आप कैसी हैं। अरे इसे दिख नहीं रहा क्या मेरा सर कितना दर्द कर रहा है? ये बढ़िया है भाई, एक तो खुद ही सर फोड़ो और फिर हालचाल भी पूछो। अरे माँ, नादान है, इसे हमारे यहाँ के रीति रिवाज नहीं मालूम ना। धीरे धीरे सब सीख जाएगी, आप सिखा देंगे ना इसे, आखिरकार आपकी बहू है ये। सिखा तो दूंगी, लेकिन इसे सही से समझा दे कि मेरे बिना कहीं घर से बाहर ना जाए और मेरी सारी बातें माने। अगर ये घर के बाहर जाएगी ना तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे कि मेरी बहू एक साउथ अफ्रीकन है। चंपा की बात सुनकर सोमांश अलहेरी को सारी बात समझा देता है और उसे थोड़ी बहुत हिंदी बोलना भी सिखा देता है, जिसके बाद अलहेरी टूटी फूटी हिंदी बोलना सीख जाती है। अब धीरे धीरे यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पड़ोस में रहने वाली कमला चंपा के घर आती है, जिसे देखकर चंपा अलहेरी को कमरे में ही रहने के लिए कहती है, क्योंकि कमला मुंहफट औरत थी जिसके पेट में कोई बात नहीं रुकती थी। अगर उसे अलहेरी के बारे में पता चल जाता
तो वो पूरे मोहल्ले में उसके बारे में बता देती। इसलिए चंपा अपनी बहू को कमरे में ही रहने के लिए कहती है। अरे ओ चंपा बहन, कहाँ हो? तनिक बाहर आओ। आजकल तो भाव ही बढ़ गए हैं चंपा बहन के, घर के बाहर ही नहीं निकलती। अरे ऐसा नहीं है कमला, आजकल थोड़ी तबीयत खराब रहती है, इसलिए घर में ही रहती हूँ। तुम बताओ क्या हुआ, आज कैसे आना हुआ मेरे घर? काफी दिनों से देखा नहीं ना तुम्हें, तो सोचा कि मिलाऊं तुमसे, लेकिन तुम तो यहाँ बीमार पड़ी हो। अरे क्या करूँ कमला, आजकल मौसम बिगड़ रहा है तो तबीयत ठीक नहीं रहती, और अकेला इंसान घर में क्या कर लेगा। अकेला इंसान? पर मैंने तो सुना है कि सोमू घर वापस आ गया है, और सुना है कि साथ किसी लड़की को भी लाया है। अरे नहीं नहीं कमला, मेरा बेटा आया है बस, वो क्यों किसी लड़की को लाएगा साथ? तुमने गलत सुना है। चंपा बहन, तुम शायद भूल रही हो, कमला कभी गलत नहीं सुनती, जो सुनती है सही सुनती है। और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे अपनी बहू को छुपा रही हो। बताओ कहाँ है बहू? अरे सच में नहीं है मेरी कोई बहू, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी। ठीक है, तो मैं खुद ही देख लेती हूँ आपकी बहू को। इतना कहकर कमला चंपा के घर में अलहेरी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है, क्योंकि उसे शक हो गया था कि चंपा ने अपनी बहू को कमरे में ही रहने को कहा होगा। चंपा कमला को बहुत रोकती है, लेकिन कमला जबरन अलहेरी के कमरे में घुस आती है और अलहेरी को देखकर उससे कहती है। अरे चंपा बहन, ये कौन है? कहीं ये तुम्हारी बहू तो नहीं? देखो तो कितनी काली है, इससे गोरा तो मेरे घर का तवा है। अरे कमला देख, तूने देख लिया ना मेरी बहू को, अब ये बात किसी को मत बताइयो, वरना सब मेरा मजाक बनाएंगे। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी बहू का नाम क्या है? मैंने सुना है कि इन लोगों का नाम बड़ा ही अजीब होता है, जैसे लुलिया टुलिया। तुम्हारी बहू का क्या नाम है? बस पूछ मत, आज तक मुझे भी सही से बोलना नहीं आया। शोमांश तो अलहेरी बताता है, मैं तो कुछ भी कहकर बुला लेती हूँ इसे। क्या कहा? गिलहरी? अरे ये कैसा नाम हुआ? भला गिलहरी कौन रखता है अपने बच्चों का नाम? अब जो भी नाम है यही है, कर भी क्या सकते हैं, आखिर अब तो बहू ही है मेरी ये। और अब तो डर लगता है कि कहीं मोहल्ले वालों को मेरी बहू के बारे में सब पता न चल जाए, वरना सब मजाक बनाएंगे। अरे चंपा बहन, ऐसा कुछ नहीं होता है, काली हो चाहे गोरी, आखिर है तो बहू ना। अब एक न एक दिन दुनिया के सामने इसे आना ही पड़ेगा। कह तो तुम ठीक रही हो, इससे पहले कि लोगों को कहीं और से मेरी अफ्रीकन बहू के बारे में पता चले, मैं खुद ही सभी को इसके बारे में बता देती हूँ। माना कि लोग मजाक बनाएंगे, पर कुछ दिनों बाद भूल भी जाएंगे। अब अगले दिन चंपा अपनी अफ्रीकन बहू की मुंह दिखाई रखती है, जहाँ पर मोहल्ले की सभी औरतें चंपा की साउथ अफ्रीकन बहू की मुंह दिखाई करने आती हैं। बहू का काला मुंह और बड़े होठ देखकर औरतें उसका बहुत मजाक बनाती हैं। चंपा अपनी बहू का मजाक बनते देखकर कुछ कह नहीं पाती, जिसके बाद चंपा अपनी बहू के हाथों का बना खाना सभी को खिलाती है और खाना सभी को बहुत पसंद आता है। इतने में फिर से कमला कह पड़ती है। अरे वाह चंपा बहन, तुम्हारे साउथ अफ्रीकन बहू ने खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया है। वैसे इस खाने का नाम क्या है? पहली बार खा रही हूँ मैं तो ये खाना। अरे ये स्पेशल साउथ अफ्रीकी खाना है, तुम सब क्या जानो ये खाना, ये तो बस मेरी साउथ अफ्रीकन बहू ही बना सकती है। हाँ बहन, बात तो तुमने सही कही, भले ही तुम्हारी बहू काली हो, लेकिन खाना बड़ा ही मजेदार बनाती है। सभी को चंपा की साउथ अफ्रीकन बहू और उसके हाथों का खाना बहुत ही अच्छा लगता है और सभी उसकी तारीफ करते हैं, और इस बात से चंपा भी बहुत खुश होती है। निर्मला देवी की 2 बहुएं थी, बड़ी बहू प्रीति और छोटी बहू नीतू। निर्मला देवी के स्वर्गवास के बाद दोनों बहुएं अपने अपने पति के साथ किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाती हैं। दोनों बहुओं में बड़ा ही प्रेम भाव था, मगर छोटी बहू नीतू घर का काम थोड़ा बहुत ही किया करती थी। मगर प्रीति ने कभी इस बात की शिकायत नहीं की। वो लोग जहाँ रहते थे वहाँ एक चिंगारी नाम की आंटी भी रहा करती थी, जो कि चुगलियां करने में एक्सपर्ट थी। ऐसे ही एक दिन चिंगारी प्रीति और नीतू के घर आकर बोलती है। अरे बहू, नए नए आए हो इस मोहल्ले में? आइए आंटी जी। हाँ, हम यहाँ बस 2 दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। चलो अच्छा है, अब हमको एक नया पड़ोसी मिल गया। जी आंटी जी, हमें भी माँ समान आंटी मिल गई। अरे बेटा, ये तो तुम्हारा बड़कपन है। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी वो मेरी बहन जैसी देवरानी
और हम दोनों के एजी ओजी, बस और कोई नहीं है। अरे वाह, बहुत अच्छे। चलो कभी फुर्सत से मिलते हैं। चिंगारी आंटी घर से बाहर निकलने के बाद खुद से बोलती है, हमारा नाम चिंगारी है और हमारा काम ही है अपने चिंगारियों से लोगों के घरों में आग लगाना। अब देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब चिंगारी आंटी प्रीति के घर आए दिन आया करती। ऐसे ही एक सुबह छोटी बहू नीतू घर के बाहर एक ठेले से सब्जियां ले रही थी। जब चिंगारी आंटी की नजर नीतू पर जाती है तो वो भी सब्जियां लेने पहुंच जाती है और वहां आकर वो नीतू से बोलती है, अरे नीतू बहू तुम? हाँ आंटी जी। बड़ा ही अजीब लगा तुम्हें ऐसे देखकर। मगर क्यों? अरे अब क्या ही बोलूं। बड़ी बहू प्रीति कह रही थी कि मेरी देवरानी तो कोई काम नहीं करती, सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। क्या दीदी ने ऐसा कहा? अरे वही तो मैं सोच रही हूँ कि प्रीति ने भला ऐसा क्यों कहा। आंटी जी ऐसा कुछ नहीं है, दीदी ऐसा बोल ही नहीं सकती। काश ऐसा ही होता, बाकी तुम्हारी मर्जी है बहू। मेरा काम तो तुम्हें सच बताना था, यकीन करना ना करना तुम्हारे ऊपर है। अरे सब्जी वाले भैया, जरा 2 किलो आलू तो तोल देना। नीतू बहू मुंह बनाकर सब्जी लेकर घर चली जाती है और कमरे में आकर सोचने लगती है, क्या पता मैं घर का काम नहीं करती हूँ तो दीदी सच में मेरी चुगली करती हो, पर दीदी की ऐसी आदत तो नहीं। फिर ये चिंगारी आंटी झूठ क्यों बोलेंगी? तभी उसके कमरे में प्रीति आती है और उसे बोलती है, अरे नीतू चल खाना खा ले तू। दीदी एक बात पूछूं? हाँ बोल। दीदी क्या आप चिंगारी आंटी से बात करते हो? हाँ उनसे तो रोज ही बात होती है। अरे मैंने गैस पर दूध रखा है, मैं जाती हूँ, कहीं उबल के बाहर ना आ जाए सारा। इतना बोलकर प्रीति वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद जब प्रीति छत पर कपड़े सुखा रही होती है तभी चिंगारी आंटी भी छत पर आ जाती है और प्रीति से बोलती है, अरे प्रीति बहू, ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्या हुआ आंटी? अरे अब क्या ही बोलूं मैं जो देख रही हूँ वो सच है या फिर जो मुझसे कहा गया है वो सच है, समझ नहीं आ रहा। बोलो तो आंटी। बस यही बेटा कि छोटी बहू सब्जी लेते हुए मुझे मिली थी और कह रही थी कि दीदी सारा काम मुझसे करवाती है, खुद सारा दिन आराम करती है। अरे तुम समझदार हो, वो छोटी है, मिलकर रहा करो दोनों। छोटी ऐसा बोल ही नहीं सकती। अब सच तो यही है, मानो या ना मानो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हाँ छोटी बहू से कुछ मत कहना वरना उसे लगेगा मैंने बातें इधर उधर की है। इतना बोलकर आंटी वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। चिंगारी उन दोनों देवरानी जेठानी के बीच में अपनी चिंगारियों पे चिंगारियां लगाने का काम जारी रखती है और धीरे धीरे दोनों बहुओं में बहुत खटास आ जाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत कम बात करने लगती हैं। इसी के साथ साथ अब अपना काम खुद किया करती और अपने कमरे में ही ज्यादातर रहने लगती। ऐसे ही एक दिन बड़ी बहू प्रीति मार्केट से सब्जियां लेने जाती है कि तभी उसकी गैर मौजूदगी में चिंगारी आंटी घर आती है और नीतू किचन में अपने लिए चाय बना रही होती है। चिंगारी नीतू को तलाशते हुए रसोई तक पहुंच जाती है और बोलती है, अरे नीतू बहू, तुम घर पर अकेली काम कर रही हो? प्रीति कहाँ गई? घूमने गई है क्या? नहीं तो, वो तो बाहर सब्जियां लेने गई हैं। अरे वो इतना बन ठन कर निकली थी ना, मुझे लगा किसी पार्टी में जा रही है। अरे नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। वैसे पता है प्रीति क्या कह रही थी? कह रही थी कि तुम जितना भी तैयार क्यों ना हो जाओ, लेकिन उसके खूबसूरती के आगे फीकी पड़ जाती हो। आंटी मुझे एक बात समझ नहीं आती कि दीदी आपसे चुगलियाँ क्यों करती हैं? जो बोलना है मुझसे बोले, तब मैं बताती हूँ उन्हें। अरे अब क्या ही कहूँ, सबकी जेठानी ऐसी ही होती है, मेरी भी ऐसी ही थी। अच्छा आंटी, मगर अब बहुत हुआ, अब तो उन्हें मैं बताकर ही रहूंगी कि नीतू क्या चीज है। तभी वहाँ बड़ी बहू प्रीति आ जाती है। चिंगारी आंटी को देखकर प्रीति को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो मन ही मन में बोलती है, क्या बात है, आंटी का डेरा जब देखो तब हमारे घर में ही लगा रहता है। अच्छा बहू, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर चिंगारी वहाँ से निकल जाती है और नीतू अपनी जेठानी से बोलती है, क्या बात है दीदी,
देख रही हूँ आजकल बड़ी तकलीफ हो रही है आपको मुझसे। तू कैसी बातें कर रही है? तकलीफ मुझे नहीं बल्कि तुझे हो रही है। हाँ चिंगारी आंटी, मेरी देवरानी घर का कोई काम नहीं करती, सारा काम मैं ही करती हूँ। क्या कहा तूने? जो सुना आपने। चिंगारी आंटी का नाम लिया तूने। उनका नाम तो लूंगी ही ना, अब उनसे ही तो मेरी चुगलियाँ करती हैं। ओह, मुझे अब समझ आ रहा है कि हमारे बीच कौन फूट डलवा रहा है। ये चिंगारी आंटी। मतलब? एक बात बता, तूने उनसे कभी मेरी चुगली की है? कभी नहीं। बस फिर वो है जो हमारे बीच फूट डलवा रही है। देख कल मैं क्या करती हूँ। ऐसे ही अगले दिन आंटी फिर से प्रीति के घर आती है और प्रीति से बोलती है, अरे बड़ी बहू नीतू कहाँ है? वो क्या है ना आंटी जी, नीतू थोड़ा बाहर गई है मार्केट। अरे तू यहाँ काम कर रही है? वाह, तू इतना सब कुछ करती है, फिर भी बड़ी बहू कहती है कि मेरी जेठानी मुझसे सारा काम करवाती है। बड़े होने का खूब फायदा लेती है। और क्या क्या बोला उसने आंटी जी? और क्या बताऊं, ये कह रही थी कि मैं जल्दी उठकर सारा काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास की तरह ताने देती है मेरी जेठानी। अरे आंटी जी, आप यहीं रुकिए, मैं जरा नीतू को बुलाती हूँ। उसके सामने आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। अब मुझे कोई काम याद आ गया, मैं जरा चलती हूँ। तभी अंदर से नीतू और पड़ोस की 2-3 औरतें और आती हैं और सबके सामने नीतू और प्रीति चिंगारी आंटी की खूब बेइज्जती करती है। जिसके बाद नीतू बोलती है, शर्म नहीं आती क्या आपको ऐसा काम करते हुए? लोगों का घर तुड़वा कर क्या मिल जाता है आपको? देख लीजिए आप सब, ये है इस मोहल्ले की चुगलखोर आंटी जो लोगों के बीच चिंगारियां लगाती है। दीदी मुझे माफ कर देना, मैंने इन चुगलखोर की बातों में आकर आपसे बात करना बंद कर दिया था। अरे कोई बात नहीं नीतू, मगर इससे ये सीख मिल गई कि हमें लोगों की सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाना चाहिए। चिंगारी शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है और फिर दोबारा कभी उनकी चुगली नहीं करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।